प्यारे साथियों, फिर से न्यू वीडियो की ओर अग्रसर होते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी एक जवान लड़के की है जो कामयाब होना चाहता था, लेकिन उसकी पुरानी गलतियां और भविष्य की चिंता उसके रास्ते में बाधा बन रही थी। हर बार जब वह किसी काम को शुरू करता था तो उसकी पुरानी गलतियां और विफलताएं उसके दिमाग में घूमने लगती थी। वह सोचता था, क्या होगा मैं अगर फिर से असफल हो जाएंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, क्या मेरा भविष्य अंधकार हो जाएगा। दिन प्रतिदिन चिंताएं बढ़ती जा रही थी। उसकी मेहनत का असर कम होने लगा था। वह अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगने लगा था कि शायद वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध जंगल के पास अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उसने सोचा, शायद बुद्ध मुझे इस समस्या का हल बता सकते हैं। वह बिना समय गंवाए जंगल की ओर चल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके सामने अपनी सारी समस्या रख दी। लड़के ने कहा, महात्मा, मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन हर बार जब भी मैं कोई काम करता हूँ, पुरानी गलतियाँ और भविष्य की चिंता मेरे मन में घर कर लेती हैं। इस वजह से मैं अपने काम पर ध्यान भी नहीं दे पाता हूँ, बार बार असफल हो जाता हूँ। कृपया मुझे कोई करके उपाय बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए लड़के से कहा, तुम्हारी समस्या साधारण है, लेकिन उसका हल भी तुम्हारे भीतर ही छुपा हुआ है। एक बार एक किसान था जो खेतों में काम करता था। उसकी आदत थी कि जब भी हल चलाता था तो पीछे मुड़कर देखता था कि उसने कितना काम किया। इस वजह से उसका ध्यान आगे के काम पर नहीं रहता और हल की दिशा गलत हो जाती थी। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? लड़का थोड़ा उलझन में था। उसने कहा, महात्मा, मैं पूरी तरह से तो नहीं समझ रहा हूँ। बुद्ध ने जवाब दिया, यह जीवन भी वैसे ही है जैसे किसान का हल चलाना। जब तुम बार बार अपनी पुरानी गलतियाँ की ओर देखते हो और भविष्य की चिंता करते हो, तुम अपने वर्तमान काम पर ध्यान नहीं दे पाते। यदि किसान पीछे ही देखता रहेगा तो खेत को सीधा नहीं जोत पाएगा, उसकी फसल भी खराब हो जाएगी। इसी प्रकार यदि तुम अपने अतीत और भविष्य में उलझे रहोगे तो वर्तमान में जो मेहनत कर रहे हो वह व्यर्थ भी हो जाएगी। लड़के ने समझते हुए सिर हिलाया, कहा, लेकिन महात्मा, मैं अपने अतीत और भविष्य की चिंता कैसे छोड़ूं? बुद्ध ने कहा, एक गिलास पानी उठाया और कहा कि गिलास को पकड़ो और नीचे रखो। 2 बार जब इसे छोड़ोगे तुम तो इसी तरह अतीत और भविष्य को भी छोड़ दो। अब तुम अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करोगे तो सफलता स्वतः तुम्हारे पास ही आएगी। लड़का अब सब कुछ समझ चुका था। उसने प्रण लिया, वह अब से सिर्फ वर्तमान में ही जिएगा और अपने अतीत या भविष्य की चिंताओं को छोड़ देगा। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वापस अपने जीवन में लौट आया। धीरे धीरे अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। बिना किसी डर या चिंता के उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने क्षेत्र में सफल हो गया। फिर काफ़ी समय बाद एक और नौजवान महात्मा के पास आया और बोला, महात्मा, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी समस्या का कोई हल बताइए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना मानसिक संतुलन खो जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, अरे ऐसी क्या बात है, तुम क्यों इतना परेशान हो? अपनी परेशानियां तो बताओ। वह लड़का कहता है, मेरे मन में न चाहते हुए भी बार बार अनावश्यक चिंता घर कर लेती है। मैं हर बार गहरी चिंता में डूब जाता हूँ। मैं अक्सर सो नहीं पाता हूँ। मैं जानता हूँ कि वे चीज़ें तो ज़रूरी नहीं है, फिर भी उनका ख्याल मेरे मन में बार बार आ जाता है। कृपया मुझे बताइए कि इन चिंताओं को कैसे रोकूं? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, इतनी सी बात से तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो गए? वाह! एक बार भिखारी एक सेठ के घर पहुंचा और दान मांगने और वो बोला, वो कुछ देर बाद अपने जेब में हाथ डाला और फिर भी कुछ नहीं मिला उसके जेब में। ऐसे कई बार किए और एक बार वो घर के अंदर गए और उसके अंदर घर में भी कुछ नहीं दिया।
और तस उसने उस पत्नी को आवाज़ दिया, देखो कोई भिखारी आया है, कुछ हो तो कुछ खाना दे दो या कुछ दे दो। जब तो कुछ देर बाद जवाब तो नहीं आया। फिर उसकी पत्नी तो घर पर थी, लेकिन सेठ को समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। बगल में एक थाली पड़ी थी, उसने वह थाली उठाई, भिखारी को दे दी। भिखारी खुशी खुशी चला गया। जब पत्नी वापस आई, सेठ ने पूछा, तुम कहाँ गई थी? भिखारी आया था, मुझे उसे कुछ दान देना था, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं थाली ही दे दी। पत्नी चिल्लाई, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वह थाली चांदी की थी और बहुत ही कीमती थी, तुमने उससे भिखारी को दे दी। जल्दी जाओ और मांग कर वापस ले आओ। शेर घर से बाहर निकला और भिखारी को ढूंढने लगा। काफ़ी दूर जाने के बाद आखिर